हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। ये माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान पढ़ाने का सिलसिला चला हुआ है। आज मैं आपको होम साइंस का उद्दीपन परिवर्तन कौशल का पूरा अध्ययन कराऊंगा, पूरा समझाऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो पूरा होगा और आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य करके आप देखते रहिएगा। तो चलिएगा, ये प्लान देखिए इस तरह से। डेट, कौशल, कालांश, क्लास 10th और टॉपिक है आज का कुपोषण। आपके पास जो भी बुक है, आप जिस किसी भी क्लास का प्लान बनाने जा रहे हो उसको टॉपिक लीजिए। टॉपिक का मतलब पार्ट का नाम या जो भी हो, और टाइम 6 मिनट है। तो 6 मिनट के हिसाब से प्लान तैयार होता है ये। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है और बड़े सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। देखिए, एक नजर प्लान पर डालिएगा। इस तरह से प्लान तैयार होता है। मैं पूरा भी समझाऊंगा, चिंता ना करें। डायरी, पेन, कॉपी, पेन लेके बैठिएगा और उसको पूरा आपको नोट भी करना है। जब नोट करेंगे तब आपको अच्छे से और ज्यादा समझ आ जाएगा। प्लान को बनाने का तरीका जो होता है वो हमारे कंपोनेंट्स, घटक के अनुसार होता है। ये घटक क्या होते हैं, थोड़ा सा और इनको डिटेल स्टडी करते हैं हम। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये उद्दीपन परिवर्तन क्या होता है। उद्दीपन का मतलब बोलते हैं स्टिमुलस, वेरिएशन, स्किल। तो जो उद्दीपन का मतलब होता है सहारा देना, आलम्बन, उसको चेंज करना, परिवर्तन करना। मतलब टीचर के हाव भाव, संचालन, शरीर संचालन के द्वारा छात्रों के सहयोग से जो क्रियाएं क्लास में की जाती हैं, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली शैक्षिक वार्ता पर ही आधारित होता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होने हैं? शरीर का संचालन होना है। ठीक, शरीर का संचालन रहेगा। कोई टीचर मूर्तिवत तो खड़ा होकर पढ़ाएगा नहीं। टीचर कोई स्पीकर तो है नहीं। टीचर एक ह्यूमन बीइंग है, तो घूमता फिरता टहलता हुआ। टहलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास में टहलें। टहलने का मतलब है कि शरीर को संचालित रखना है, मूर्तिवत नहीं रखना। भाव मुद्राएं है दूसरा जो यहां लिखा जाना चाहिए, यहां लिखा हुआ है। दूसरा स्केल है भाव मुद्रा। तो भाव कौन सी होगी? मुख के द्वारा, नयन संकेत के द्वारा, आंखों के द्वारा, सिर हिलाने के द्वारा और हाथ के संकेत के द्वारा। तो ये भाव मुद्राएं होंगी। इनको आप तुरंत का नोट करें और मेरे साथ समझते भी जाएं, तभी सबको समझ में आ पाएगा। अभी स्क्रीनशॉट का भी मैं आपको टाइम दूंगा। स्वर में आरोह अवरोह, मतलब आवाज में उतार चढ़ाव कहाँ कैसे रखना है, किस चीज पे जोर देना है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे समझाना है, ये सभी विषयों में लगभग समान ही रहता है। लेकिन आज मैं आपको होम साइंस के केंद्रित पढ़ा रहा हूं। तो भाव केंद्रीयकरण, भाव कहाँ होगा? ये द्वारा में ऐसे होगा। हाँ जी, भाव केंद्रीकरण के द्वारा शाब्दिक केंद्रीकरण, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। अगला देखिएगा, पांचवा आता है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन। शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, छात्र छात्र परस्पर क्रिया। तो ये आपस में जो होगा, शिक्षक का बच्चों के साथ, पूरी क्लास के साथ, शिक्षक का किसी एक छात्र के साथ और छात्रों का छात्रों के साथ हो जाएगा। ठीक है। अगर कक्षा में छात्राएं हैं तो छात्राएं छात्राएं परस्पर क्रिया। आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। विराम का प्रयोग करना है कैसे? दृश्य शब्द क्रम परिवर्तन, जो आप टीचिंग एड्स हैं उनके परिवर्तन कर सकते हैं। दृश्य से श्रव्य की ओर आना, श्रव्य से दृश्य की ओर जाना और दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग करना। तो ये जैसे टॉपिक होगा, जिस तरह का आपका कंटेंट है, उसी तरह से इनमें से ये सब यूज हो जाएंगे। ये जो मानक होते हैं, ये घटक होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं, ये हमारा वो रोड होता है जिस पर उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्थापित करना है और आपको सीखना और प्लान बनाना है। ये जरूरी होता है। कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं क्लास में होती हैं, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं क्लास में जहां टीचर को कई बार शरीर संचालन करके बताना होता है। ठीक है। अब जैसे आपको हाथी का वर्णन करना है तो हाथी के लिए थोड़ा सा बड़ा सा जगह बनाएंगे। इतना नहीं है कि आप छोटा सा कोई ऐसा बना दें खिलौने की तरह से। तो थोड़ा सा, अब जैसे आकाश की ओर दिखाना है तो ऊपर की ओर इशारा करेंगे, साइड में पड़ोस में किसी कॉलोनी की तरफ इशारा नहीं करना है। मेरा मतलब समझिए ना। तो जो भाव संकेत होंगे
वो उसी के हिसाब से होंगे। अब देखते हैं कुपोषण पर प्लान कैसे तैयार करना है। टॉपिक लिया है कुपोषण। अब अभी जो आपको बताए हैं कंपोनेंट्स, इनके अनुसार एक बार इन कंपोनेंट्स का फोटो और ले लीजिए आप, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में करने में आसानी रहेगी। ले चुके होंगे शायद। चलिए, अब प्यूपिल टीचर क्लास में एक प्रश्न करता है कि कुपोषण किसे कहते हैं। ठीक, छात्र कुछ भी जवाब देंगे। क्या जवाब होगा? देखो, पोषक तत्वों का कम या अधिक होना कुपोषण है। एक बहुत अच्छी चीज यहां से आप सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पोषक तत्वों की कमी ही हो, कभी कभी अधिकता भी हो जाती है, वो भी कुपोषण में ही शामिल होती है। ठीक, अब देखिए यहां से इसका स्पष्टीकरण देते हैं। उद्दीपन परिवर्तन करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब है कि बालकों को ये और ये दोनों चीजों को समझाने के लिए यहां कुछ लिखना है। अब कैसे क्या करना है देखिएगा। जब शरीर को भोजन द्वारा संपूर्ण तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं तब वह अवस्था कुपोषण कहलाती है। आहार में भोज्य तत्वों का एक से अधिक तत्वों का कम या इससे अधिक होना भी कुपोषण कहलाता है, जिसके कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कई सारे मैं एक यहां लिख दे रहा हूं, हालांकि जो उधर में जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं वो सब यूज होंगे। शरीर का संचालन हाथों के संकेत के द्वारा यहाँ पे टीचर ने सब कुछ समझाया है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा, बच्चों ने कुछ जवाब दिया, हमने उसका स्पष्टीकरण क्लियर करके यहाँ दिया। तो ये क्या है कि जो बच्चे जो कुछ भी बता रहे हैं उसी में आप परिवर्तन करके उसी को खुल के आप बता रहे हैं, उद्दीपन परिवर्तन। अब आप दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें कुपोषण से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब बच्चे को जवाब देंगे, रक्ताल्पता, घेंगा, सूखा रोग, जो भी। अब देखिए, कुपोषण से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रक्ताल्पता, जब बालक सुस्त पीला हो। घेंगा रोग, बच्चे में आयोडीन की कमी से हो जाता है। सूखा रोग, जब बच्चे का भार लगातार घटता रहता है। तो जो उधर हुआ है उन्हीं चीजों को आप, उद्दीपन कहां से मिला, टीचर ने, दोबारा सुनिए यहां से, टीचर ने यहां पे प्रश्न किया, बालकों ने जवाब दिया, उद्दीपन कहां हुआ। उद्दीपन का मतलब सहारा, आलंबन भी बोलते हैं इसको, स्टिमुलस भी बोलते हैं। अब ये 3 पॉइंट आ गए हैं, रक्ताल्पता, घेंगा और सूखा रोग। अब बालकों ने हो सकता है इससे संबंधित जवाब दिया हो, ना दिया हो, लेकिन आपको इनको उद्दीपन समझते हुए परिवर्तन में आपने इतना काम किया है। क्लियर हुआ? अभी आपको ये भी समझाऊंगा ये सब क्या है। 2 प्रश्न पूरे हुए। तीसरे पर आइएगा, कुपोषण से कैसे बचा जा सकता है। अब बच्चे कहेंगे, उम्र एवं आवश्यकता के अनुसार आहार ग्रहण करके कुपोषण से बचेंगे। उम्र के हिसाब से और आवश्यकता के अनुसार से आहार ग्रहण करें, न कम खाएं न ज्यादा खाएं, सीधी सी बात है। अब क्या है, कुपोषण से बचने के लिए हमें अपनी उम्र और आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों से निर्मित भोज्य पदार्थों को अपने भोजन और नाश्ते में सम्मिलित करना चाहिए। तो इतना आपने यहाँ पे इनको एक्सप्लेनेशन में दिया। अब ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेरे कहने के लिए, आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन है। बच्चों ने ये उत्तर दिया और इस उत्तर में आपका सहारा उद्दीपन क्या रहा, उम्र आवश्यकता के अनुसार। वही चीज को आपने यहां पर पूरा अच्छी तरह से डिटेल्ड समझा दिया। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अभी आपकी 2 मिनट और लूंगा और 2 मिनट में आपको कुछ समझाता हूं मैं, विशेष महत्वपूर्ण चीज। देखिए, अभी जो आपने प्लान देखा है उसमें शरीर का संचालन भी हुआ, भाव की मुद्राएं भी हुई हैं और नयन संकेत, मुख संकेत, सिर हिलाना, हाथ संकेत, स्वर आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण हुआ। इसमें कुछ छात्रों का सहयोग से ही तो सारी क्रियाएं संपन्न हुई। टीचर ने प्रश्न किया, छात्रों ने उत्तर दिया, फिर टीचर ने उद्दीपन का परिवर्तन करके पूरा एक्सप्लेन किया, विराम का प्रयोग किया। विराम का प्रयोग का मतलब वो विराम चिन्ह का ये वाला विराम चिन्ह नहीं है। विराम का मतलब है कहते कहते किसी बात को थोड़ा सा रुक जाना, वो वाला विराम। हमारी आवाज में, हमारी लय में, हमारी भाषा में वही एकदम जैसे रुक जाना, जैसे मैं अभी रुका। ठीक, तो दृश्य शब्द का
परिवर्तन किए। इसके लिए आप चाहें तो कोई टीचिंग एड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लान। बस अब 1 मिनट में आपको ये और समझा दूं कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स में को हमने यहाँ पर कहाँ कहाँ कितनी बार यूज किया है। तो जैसे पहला कंपोनेंट है, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ यूज किया है इधर को, तो इसके 6 निशान लग जाएंगे। 1 2 3 4 गलत लगा हुआ है ये, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 इस तरह से लगेगा। ये भी 1 2 3 4 5 ये भी गलत लगा हुआ है। 1 2 3 4 और ये 5 और एक और आगे लगेगा 6 इस तरह से लगाए जाते हैं। तो जो भी कंपोनेंट इधर हमने जितनी बार यूज किया है उतना ही टैली यहाँ पे लगेगा, और जितना टैली इधर लगा हुआ है उतना ही इस रेटिंग स्केल में 1 2 3 4 5 और 6 7 के रूप में यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से सभी का नीचे लगाना है। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः दोबारा देख लेना। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को पूरा दोबारा जरूर देख लेना अगर आपको इसमें अपने आप को मास्टर हासिल बनाना हो तो। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।